पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नतीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत कमाल निकल कर आ रहा है। भारत गया पाकिस्तानियों ने भारत की छोटी सी छोटी शॉप पर ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट देख पाकिस्तानी वहां पर जो गए हुए उनके भी भाई बत्ती गुल हो गई। पाकिस्तानियों ने देखा है? क्या बोल रहे हो यार? हाँ अच्छा हाँ। तो डिजिटल पेमेंट में इंडिया बहुत आगे। हाँ। भाई बात तो सच है, वाकया। कोई तो शक नहीं। आज दुनिया करते भर हैं में जल्दी से भाई, देखते हैं कार्ड ऑन करते स्टार्ट। What is the price of this? You're the pioneer. The payment has been made. Yes. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay. सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा भाई सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? होते हैं नारियल का पानी, उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम। मैंने 98% जो अपनी पेमेंट किए थे ना ऑनलाइन। रियली? हाँ। पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। ये एक छोटी सी शॉप है, छोटी सी शॉप देख सड़क किनारे, और यहाँ पर लगा हुआ है। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पे भी यही सिस्टम है। फोन पे आप फोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। मैं कनाट प्लेस के पास गया, वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है, पैसे नहीं दे रहा। ये पता कौन सी कंट्री है? देखा तो पेटीएम बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम नहीं, ये इंडिया है। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके क्यूआर कोड। हाँ, वो होता ये था उसका एक, जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए, तो मतलब वो पीछे ऐलान चल रहा होता था प्रॉपर ना। अच्छा। कि मैंने अगर 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, साथ ही उनकी मशीन से आवाज़ आएगी कि 500 रुपये जो है ना वो ट्रांसफर हो गए। उसको पता चलता है। ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है। इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहे हैं पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूं तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूँ, मैं मेट्रो में गया हूँ, एक देश में बनाई हो तो वहाँ पे फिर सोच मैं इंडिया गेट गया हूँ, मैं मुझे हमारे देश की सोच तब अलग है। चोर चक्के हम उधर ईमानदार है, ये रेवोल्यूशन होता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट का जादू पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूपीआई सिस्टम आज पूरे भारत में चल रहा है और बड़ी बड़ी शॉप से लेकर सब्जी बेचने वाले ठेलों पर भी यूपीआई सिस्टम का बोलबाला है। साल 2022 में यूपीआई से 38.7 बिलियन ट्रांजैक्शन की गई और अब भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत घूमने आने वाले विदेशी और पाकिस्तानी यूपीआई सिस्टम देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करना केवल भारत में ही मुमकिन है। भारत का ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना आसान और कमाल का है कि यूएस भी इस सिस्टम को अपने देश में लाना चाहता है। हाल फिलहाल श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत इसे दुनिया के बाकी देशों में भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं।
कि ऑनलाइन पेमेंट्स वहाँ जिस तरह जितनी आसान है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत आसान है, तो वो बड़ा वायरल हुए थे। फिर वो इंडियन मीडिया में भी काफ़ी कवर हुए, उनके इंटरव्यूज़ भी आए काफ़ी। मैंने 98% जो अपनी पेमेंट किए थे ना ऑनलाइन, ये पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ आपने नारियल का पानी उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह तो भाई साहब अंदर छाप सोच से ये सिवाय चंद जगहों पे जहाँ पे रिक्शे वाले के पास शायद होगा तो वो जानबूझ के भी नहीं कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मैं ये करता था, मेरे पास नहीं था पेटीएम का अकाउंट, मैं अपने दोस्त को उसको साथ वाले को जो पैसे ट्रांसफ़र कर देता था, उसके अकाउंट में होते थे और वहीं से सारी जो वो ट्रांजेक्शन, मतलब कैश तो ज़ीरो। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके QR कोड, हाँ वो होता ये था उसका एक, जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए, तो मतलब वो पीछे ऐलान चल रहा होता था प्रॉपर ना। अच्छा, कि मैंने अगर 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, साथ ही उनकी मशीन से आवाज़ आएगी कि 500 रुपये जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उसको पता कमाल चीजें लगाई हुई, ईज ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ईज है। मतलब इतना तो यूरोप भी एडवांस नहीं हुआ। मैं जर्मनी में जाता हूँ तो किसी जगह आप डोनर खाने जाओ तो वो कहता है कि भाई कैश मैं इंडिया से वापस जर्मनी जब गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा था कि कैश में आदत नहीं थी कैश पास रखने की, हर जगह गए कैश निकालो। इंडिया इज एडवांस, मतलब नो डाउट। आई होप कि हम भी थोड़ा सा जो है ना उनको फॉलो करके इसे कैशलेस के, हाँ ये भी है। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की है ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है वो आगे हमसे, लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं अब आपको, हालात आपके सामने ही सारे। के ज़माने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें जीने के लिए। अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अरे भाई इधर पाकिस्तानी भी उधर गए, उनकी भी आंखें खुली हैं कि इंडिया में डिजिटल सिस्टम कैसा बना हुआ। पाकिस्तानी कहता ही कि भाई मैं उधर गया, भाई खाना खा रहा हूँ, कहता है लोग खाना खा के जाई जा रहे हैं, पैसे कहता है मैं बोलूं भाई फ्री खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहता लेकिन फिर जब मैं पेमेंट देने की बारी मैंने साइड में देखा डिजिटल पेमेंट, ये देखो उसकी भी आंखें खुली है, रक्का बक्का रह गया कि ये क्या बना। कहता है भाई एक अभी जो पाकिस्तानी गया वो कहता है कि भाई साहब रेगिस्तान में भी गन्ने का शरबत जो बेच रहे हो उसके बाद भी यूपीआई रेगिस्तान में, मतलब कि वहाँ का नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है कि रेगिस्तान में भी ऑनलाइन पेमेंट। देखो ना वजाहत, उन्होंने क्या अपना निजाम मजबूत बना के रखा हुआ कि डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पहले नंबर और अमेरिका डिमांड कर रहा है कि भाई दो हमें, यूरोप डिमांड। देखो एक पाकिस्तानी, मैं कहता अपने सगे बाप की तारीफें नहीं करता, पाकिस्तानी ऐसे सांप होते हैं, सीधी सी बात है भाई। इनकी जो हमारी जो नेचर है भाई पाकिस्तान की, खास तौर पे 90% ये सांप है भाई साहब। ये किसी अपने बाप की तारीफ नहीं करते। इसने क्या बोला कि मैं यूरोप में गया, मुझे यूरोप में मुश्किल हुई कि पेमेंट करते हुए, क्योंकि मेरी आदत लग गई इंडिया के अंदर। बिल्कुल, और मैंने जो पेमेंटें की 98% पेमेंट की थी डिजिटल ट्रांजैक्शन। हाँ, और भाई साहब कहता है यूरोप में मुझे उल्टा मुश्किल हुई क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कुछ खाता था वो उल्टा मुझसे बोलते थे कैश दे। और कहता है इंडिया में उस सिस्टम में, कहता है यूरोप इस टाइम नो डाउट इंडिया से बहुत पीछे। पाकिस्तानी भी ये चीज कहने को मजबूर हो गए हैं कि भाई साहब जो किसी के शक्के नहीं हो सकते वो भी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं इस मामले और में, मान रहे हैं कि भाई साहब वाकई में इंडिया में जो सिस्टम है पूरी दुनिया में सिस्टम इंडिया बाप है ही बफजात, कोई शक नहीं। भाई वो एक दाढ़ी वाला भाई मौलाना टाइप था भाई, लग तो नहीं रहा था वो सीधी बात करेगा, लेकिन कहता है
इंडिया हमसे 100 साल आगे है। बिल्कुल कहता है तुम लोग मुकाबला क्या कर रहे हो, कहते हो वो हमसे 100 साल आगे है, वजह हमें तो बाप फुदू लगाया है कि हमें कश्मीर चाहिए हम और आप क्या, और वो भाई साहब बीच में कहता है यार आई होप पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम हो जाए। हमारी सोच इस कश्मीर, इस जिहाद, इस भाई साहब हिंदुओं को मुसलमान बनाना, मदरसा छाप, इन चीज़ों से निकलेगी तो हम लोग आगे बढ़ के कुछ बनाएंगे ना। वो तारड़ साहब बोलता है कि मैं एक वीराने पे जगह पे गया हूँ, एक बंदा ईंटों पे चाय बना रहा था, उसके पास रश लगी हुई थी, उसके पास भी डिजिटल पेमेंट थी। आप पे अंदाजा लगा लेवल देख लो, हालांकि वो कोई उसने पीएचडी तो नहीं की होगी ना, उसने कोई मास्टर की डिग्री तो नहीं ली होगी ना, रोड पे बैठा हुआ चाय बेच रहा है, उसकी क्या एजुकेशन होगी, लेकिन उसके पास भी डिजिटल, ये है डिजिटल इंडिया। और 5 रुपए भी ट्रांसफर करने हो तो वो भी हो जाते हैं। देख कैसा निजाम यार, कौन कौन भाई साहब आप लोगों में से डिजिटल पेमेंट यूज करता है, कमेंट में बताइए। वजह ये तो इंडिया में फिर पैसे जेब में भी नहीं रखो, चोरी डर कोई डर नहीं सर, मोबाइल पे जाके कोई चीज लेनी हो, सब्जी लेनी, हर चीज लेनी, आप डिजिटल कर सकते हैं। हाँ भाई वहाँ पे तो पैसे चोरी होने का भी खतरा नहीं। नहीं तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही विड़ादम करते हैं तो